Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Udan 100 Expert. Myself Vishnu Dagre, मेंस फैकल्टी ऑफ उड़ान 100 एक्सपर्ट। आप सभी छात्रों को ये पता होगा कि बेटा आज की क्लास हमारी भाई डिस्काउंट वाली चल रही है और बेटा इससे पहले भाई मैं 2 क्लास ले चुका हूँ, ठीक है। एक बेटा बेसिक वाली थी और एक में क्वेश्चन थे भाई, और जो हमारी ये क्वेश्चन भाई तीसरे नंबर की क्लास होगी, ये भी हमारी सबसे बेस्ट क्लास होगी भाई। ध्यान रखना डिस्काउंट वाले टॉपिक की। बेटा लेवल वाले क्वेश्चन मिलेंगे भाई, और इसके बाद में पार्ट 4 भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो बेटा आप सभी छात्रों को ये भी पता होगा भाई, ये हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैंने डिस्काउंट वाला पार्ट अलग कर दिया है। और इससे पहले भाई मैं परसेंटेज वाला टॉपिक भी फिनिश कर चुका हूँ। तो बेटा सबसे पहले जितने भी हमारे छात्र हैं भाई, वो परसेंटेज की क्लास लेना पूरी की पूरी आप सभी छात्रों को इसी चैनल पर मिलेंगी सारी क्लासें, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद डिस्काउंट को। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो भाई क्लास को रिपीट कर लिया करो। और सुनिए बेटा, ये डिस्काउंट वाली जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी, इसमें भी भाई मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, और भाई साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना, ठीक है। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन भाई हमारा स्क्रीन पर देखिए बेटा, क्वेश्चन तो आ चुका होगा ना, देखिए अब तो क्वेश्चन क्या कहता है। एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच देता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती। निकालो भाई, क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निकालिए भाई, करीबन 20 सेकंड का समय दिया जाता है भाई आप लोगों को। बताओ भाई आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। निकालिए बेटा आंसर। और भाई जितने भी हमारे छात्र हैं जो इस टाइम लेक्चर ले रहे हैं बेटा, वो भाई लेक्चर को शेयर किया करो भाई। जैसे फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पेज मेकर, बहुत सारे होते हैं भाई। सारे ग्रुपों में आप सेंड कर सकते हो क्लास को, ठीक है। और जो न्यू छात्र हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें, ठीक है। हाँ भाई बताइए, पहले क्वेश्चन का भाई आंसर आया कि नहीं आया, बताइए बेटा। देखो भाई, चलो मैच कर लेना भाई। जिन छात्रों का जो आंसर आया है बेटा देख लेना कि आप लोगों का राइट आंसर है या नहीं। भाई क्वेश्चन क्या कहता है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है तो भाई MP बोलते हैं बेटा मार्केट प्राइस। क्या होता है, मार्केट प्राइस। देखिए अगर 20% की छूट दूंगा तो 80%, तो बेटा MP का 80% को ही मैं विक्रय मूल्य बोल दूंगा SP। इस पूरे देखो MP का 80% ये हमारा क्या होगा, SP होगा, उसे हम विक्रय मूल्य बोल देंगे। लेकिन विक्रय मूल्य CP के अकॉर्डिंग क्या है भाई, 10% की हानि होती है, ये बोला है। तो भाई CP का कितना बेटा, 90%। तो CP का 90% निकालूंगा तो भाई SP निकलेगा, और MP का 80% क्या होगा, SP विक्रय मूल्य होंगे। अगर दोनों मूल्य इक्वल हैं तो भाई ये वैल्यू होगी 90 रेशियो में और ये वैल्यू होगी 80 रेशियो में। बताइए भाई कोई दिक्कत हो किसी भी छात्र को। अब देखिए तो भाई हमें यहाँ से क्या पता लगता है, अगर MP हमारा 90 रुपये में है तो भाई CP हमारा क्या होगा, 80 रुपये में। कितना भाई, 80 रुपये होगा। लेकिन इसमें क्या बोलता है ये कि अगर छूट ना देता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती। भाई ये कह रहा है अगर 80 रुपये की हमारी वस्तु है और मुझे 90 रुपये में बेचनी है,
बिना छूट के। तो भाई बिना छूट के बेचूंगा तो मुझे इस जगह पर 10% का 10 रेशियो का लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, 80 पर 10 कितने परसेंटेज के इक्वल है। तो भाई 0 से 0 फिनिश, 8 से फिनिश होगा ये 100 भाई 12.5%। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर वह छूट ना दे, डिस्काउंट ना दे 20% का, तो भाई मुझे 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए ना भाई। और बेटा जो छात्र हमारे भाई ऑप्शन नंबर बी भाई जिन छात्रों ने आंसर दिया है 12.5%, उनका भाई बिल्कुल राइट आंसर ध्यान रखिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ना स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि उसे 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। निकालो भाई, ऑप्शन भी भाई दे रखे हैं क्वेश्चन में आपके सामने और क्वेश्चन भी लिखा है, ठीक है। करीबन बेटा 20 सेकंड का समय दिया जाता है भाई। निकालिए आंसर, निकालो भाई। हाँ भाई बताओ बेटा स्टूडेंट्स, आंसर आया कि नहीं आया, बताइए भाई स्टूडेंट्स, बताओ भाई जल्दी से जल्दी। बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो करेंगे कैसे ये देखिए। सबसे पहले भाई जो पहला क्वेश्चन था उसमें 20% की छूट देकर भी 10% आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या कहता है कि एक विक्रेता अपने वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित करे कि उसे 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। तो देखिए क्वेश्चन एक अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है, विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर एमपी लिखोगे आप, और भाई एमपी में क्या कह रहा है ये बताइए कि 8% की छूट। भाई एमपी का 8% माइनस करूंगा तो 92% बराबर। भाई जैसे ही मैंने एमपी का 92% निकाला तो बेटा हमारा एसपी होगा, और एसपी को हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। हाँ इसका 92% अगर मैंने वस्तु को ही बेच दी तो भाई वो विक्रय मूल्य है ना, लेकिन वो पैसा क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग कितना है, 15% प्रॉफिट वाला, मतलब 150%। तो भाई सीपी का कितना भाई बताइए, 115% किसके बराबर होगा भाई, एसपी के बराबर। बेटा ये मान और ये मान दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दिखने में अलग अलग हैं। जैसे व्यक्ति के चेहरे कभी अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इंसान एक ही है भाई। ऐसे ही ये अलग और ये अलग, लेकिन है क्या, विक्रय मूल्य। तो भाई हमें यहाँ से ये होगा 115 रेशियो में और ये होगा 92 रेशियो में। तो भाई अगर मैं कट कर लूँ, बेटा कट करेंगे, 23 से डिवाइड होगा ये 5 बार और 23 से डिवाइड होगा ये 4 बार, कोई दिक्कत। तो भाई यहाँ से हमें पता लगता है कि अगर हमारा एमपी 5 रेशियो में है तो इस क्रय मूल्य हमारा सीपी 4 रेशियो में होगा। लेकिन इसने बोला क्या है कि एक विक्रेता अपने वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे। सपोज करो वो वस्तु 4 रुपए की है और तुमने अंकित कर दिया 5 रुपए, कितना बढ़ाया, 1। कितना बढ़ाया भाई, 1, मतलब 4 से 1 कितने परसेंटेज बताओ भाई, 25% बढ़ाकर अंकित किया गया है। यहां पर लिख लेना, बढ़ाकर अंकित
किया गया है। ठीक है भाई। तो भाई हमें तुरंत मान क्या निकलेगा कि सीपी अगर हमारा 4 है तो एमपी हमारा क्या होगा 5 रेशियो। 25% हमने वृद्धि की। हाँ भाई बताइए, ऑप्शन ए पर बेटा आंसर दिख रहा होगा आप सभी छात्रों को। क्या आ रहा है भाई ऑप्शन ए 25%। क्लियर हो गया ना? किसी भी छात्र को कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कराएं, बताओ अगला क्वेश्चन। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना क्वेश्चन। तो देखिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, ये भी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है बेटा। एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% छूट पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को 16% छूट पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती। मतलब इसने बोला है 10% की जगह मैं 16% की छूट देता हूं, तो भाई लाभ प्रतिशत या हानि परसेंटेज निकालिए भाई। बेटा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आप सभी छात्रों को, ऑप्शन भी दिख रहे हैं भाई। करीबन 20 या 30 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। बस बेटा आपको तो आंसर निकालना है भाई और कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। ठीक है। डब्बा हाँ भाई बताओ भाई आंसर आया कि नहीं आया। देखिए जब भाई करेंगे कैसे। अब देखिए बेटा क्वेश्चन हाँ भाई तो भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखिए बेटा यहाँ पर एमपी और सीपी का आपको रेशियो निकालना है। बस आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसने बोला एमपी और यहाँ पर सीपी। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है 10% का डिस्काउंट देकर बेचता है 20% का प्रॉफिट होता है भाई। तो बेटा एमपी पर 10% डिस्काउंट दोगे तो 90% आप निकालोगे भाई। एमपी का 90% मैंने निकाला तो भाई वो हमारा एसपी कहलाएगा। आप सभी छात्रों को पता होगा बेटा एमपी का 90% को ही मैं एसपी बोलूँगा। चाहे ये लिख लीजिए एमपी का 90%। ठीक है। और यहाँ पर सीपी का 120%। क्योंकि भाई जब वस्तु मैंने बेच दी और जो मेरे पास पैसा आया तो भाई वो क्या होगा सीपी का क्रय मूल्य का 120% को ही मैं विक्रय मूल्य बोलूँगा। तो बेटा ये पैसा और ये पैसा दोनों क्या है विक्रय मूल्य। तो भाई यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो सीपी का 120% इक्वल है, इससे कटे होगा और भाई 30 से कटेगा 3 बार, 30 से कटेगा ये 4 बार। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 4/3। तो भाई यहाँ से पता लगा हमें कि एम पी हमारा 4 रेशियो में है तो सी पी हमारा 3 रेशियो में है। और बेटा वही यहाँ से निकलेगा अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं तो ये हमारी 120 रेशियो में होगी और ये हमारी 90 रेशियो में होगी। अगर मैं कट करूँगा ये 30 से डिवाइड होगा 4 बार तो ये डिवाइड होगा 3 बार। तो भाई हमें यहाँ से पता लगता है अगर मैं इसे 400 मान लूँ, क्या मान लूँ भाई 400, तो इसे मैं 300 मानूंगा। ठीक है। ये फिक्स है, ये रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए लेकिन उसने बोला है कि 16% छूट दें। भाई 400 का 16% निकालोगे आप तो यहाँ पर देखो 400 का 16% निकालोगे तो 16 चौक 64, 64 की छूट, 64 की छूट देंगे तो 400 की वस्तु को 64 माइनस करके कितने की बेच देंगे बताओ।
हाँ भाई 336 की बेच देंगे और ये SP हो गया, लेकिन यहाँ पर CP कितना है 300। तो बेटा मुझे क्या पता लगा 300 से कोई वस्तु 336 की बेची गई है तो कितने का 36 रुपये का प्रॉफिट होगा। दोबारा सुन लीजिए भाई, एक बार और सुन लीजिए बेटा। 400 अगर कोई अंकित मूल्य है तो 300 उस वस्तु का क्रय मूल्य है। 300 की वस्तु को मैं 336 की बेचता हूँ, फिर भी 36 रुपये का लाभ। तो भाई यहाँ पर निकालेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो भाई 300 रुपये पर 36 रुपये का लाभ हुआ है, कितने परसेंट हो गया, इससे कटेगा ये 3 बार, 3 से कटोगा ये 12%। क्या आएगा भाई आंसर 12% प्रॉफिट होगा भाई, समझ गए ना। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए आंसर होगा, कितना भाई 12% आंसर। सभी छात्रों का क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, मैच कर लेना भाई जिन जिन छात्रों ने आंसर दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, एक विक्रेता 2 दर्जन नींबू खरीदने पर 4 नींबू फ्री देता है, तो बताइए वह ग्राहकों को कितने परसेंटेज छूट देता है। निकालो भाई आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, समझने का तरीका होना चाहिए बस। आंसर बेटा तुरंत निकल आते हैं भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन वही है भाई जो मैं पहले करा चुका हूं। ठीक है, निकालो भाई जल्दी से जल्दी आंसर। करीबन 30 सेकंड का समय दिया जाता है भाई आप लोगों को। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए हाँ भाई मैच कर लेना जो जो छात्र हमारे आंसर दे रहे हैं। ये कहता है एक विक्रेता 2 दर्जन नींबू खरीदने पर 4 नींबू फ्री देता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 दर्जन बोले तो बेटा 2 दर्जन में 24 नींबू होंगे भाई, कितने 24 नींबू होंगे, समझ गए ना। अब देखिए होता क्या है, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि भाई 24 नींबू पर 4 नींबू फ्री मिल गए भाई, खरीदने पर 4 नींबू फ्री। तो यहाँ पर बोलेंगे कि भाई 24 पर 4 फ्री कितने परसेंटेज, तो इससे ये कट होगा कितनी बार 6 बार, 6 से कट होगा ये 16 सही 2/3% डिस्काउंट बताएंगे। और भाई आप लोगों को आंसर ये दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, और छात्र बोल देंगे कि ये भाई हमारा राइट आंसर है, लेकिन बेटा ये रॉन्ग आंसर है भाई, ध्यान रखना। और क्यों होता है पूरा सिस्टम में बताऊंगा आप लोगों को भाई। ऐसे नहीं करेंगे भाई क्या 24 पर 4 फ्री हो गए तो 24 पर 4 कितने परसेंट, ऐसे नहीं करते इन वाले क्वेश्चनों को। ठीक है, देखिए करेंगे कैसे। 24 नींबू की खरीद पर 4 नींबू फ्री, कोई दिक्कत, मतलब 24 नींबू की खरीद पर 4 नींबू फ्री। इसका मतलब क्या होता है कि आपने 24 नींबू खरीदे, सपोज करो एक नींबू 1 रुपये का है, कितने का भाई, एक नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। तो भाई आप क्या कहोगे दुकानदार से कि भाई मुझे 24 नींबू दे दीजिए। तो बेटा जैसे ही वो 24 नींबू तुम्हें देगा तो वो होंगे 24
रुपए के। कितने के भाई? 24 रुपए के नींबू हो जाएंगे। अब दुकानदार क्या कहेगा कि भाई 4 नींबू और ले जाइए, ये आपको फ्री मिल रहे हैं। तो बेटा वहां पर भाई नींबुओं की वैल्यू क्या है? एक नींबू हमारा 1 रुपये का है, तो बेटा 24 नींबू तो 24 के हो गए, 4 नींबू और तो टोटल कितना हो गया? 28 रुपये के नींबू हो गए भाई। दुकानदार की नज़र में तो भाई वो 28 रुपये के नींबू है ना, लेकिन उसमें से 24 रुपये के या 28 की जगह पे 24 रुपया उसको मिला है। दोबारा सुन लीजिए, तो बेटा यहाँ पर 4 नींबू फ्री, ये फ्री हैं लेकिन है कितने के? 4 रुपये के भाई, ध्यान रखना, क्योंकि एक नींबू अगर 1 रुपया है तो भाई 24 4 कितने होगा? 28। तो टोटल 28 नींबू हमारे 28 रुपये के होंगे भाई। कितने के? 28 रुपये के होंगे। और ये हमारा MP कहलाएगा भाई अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य एग्जैक्ट 28 रुपये 28 नींबुओं का। उसने क्या किया? 24 नींबुओं के पैसे ले लीजिए और 4 नींबू फ्री में दे दिए। तो भाई 28 पर यहाँ पर निकालेंगे भाई SP क्या है बेटा? 24 रुपये, क्योंकि उसने तो 24 रुपये लिए हैं, कितने पर? 4 रुपये की छूट दी गई है। तो हम क्या करेंगे? 28 पर यहाँ पर लिख लेना बेटा कुल छूट। 28 रुपये पर 4 की छूट कितने परसेंटेज? इससे कटोगा 7 बार, 7 का भाग देंगे, कितना आ गया भाई? 14 सही 2/7%। क्लियर? बताइए भाई। तो बेटा गलती ये मत कर देना भाई कि 2 दर्जन वो और 4 वो। दुकानदार के पास तो 28 चले गए, 28 में से 4 फ्री गए हैं, तो 28 पर 4 क्या होता है भाई? 14 सही 2/7%। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा करना सीख लीजिए भाई। ऑप्शन ए पर आंसर दिख रहा होगा आप सभी छात्रों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए बेटा इससे ही रिलेटिव अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई आ गया ना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है भाई? एक विक्रेता 8 पुस्तक खरीदने पर 2 पुस्तक फ्री देता है। कितनी भाई? 2 पुस्तक फ्री देता है, और वह ग्राहकों को कितने % डिस्काउंट देता है? बताइए भाई, बता बेटा। यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई, 10 सेकंड का समय दिया जाता है बस। निकालिए भाई, बस 10 सेकंड का समय दिया गया है आप लोगों को। दिक्कत मत लेना बेटा कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे भाई सारे धमाकेदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 8 पुस्तक खरीदने पर, चलो भाई 8 तुमने खरीद ली, 2 तो फ्री में लेकर आ रहे हो ना, तो टोटल कितना? 10 पुस्तकों में से 2 फ्री मिली है, उसे ध्यान रखना। 10 पुस्तकों में से कितनी फ्री? 2। 8 के पैसे दे के आए हैं, तो बेटा यहां पर डिस्काउंट निकालना है। तो टोटल 10 पुस्तक दी, 10 में से उसे 2 फ्री गई मिली है, 8 पुस्तक के वो पैसे देकर आया है। कितने % हो गया बताइए? इससे कटोगा बेटा 10 और 10 ये गुणा 2 कितना हो गया? 20% का डिस्काउंट मिला है उसे। क्लियर? बताइए भाई। 20% का डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल भाई राइट आंसर है। जो छात्र हमारा ए ऑप्शन दे रहे हैं 20%, बिल्कुल भाई धमाकेदार आंसर है उनका, ध्यान रखिए। क्लियर है ना? अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 आ गया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? एक विक्रेता 7 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल फ्री देता है, और वह ग्राहकों को 10% का अतिरिक्त छूट भी देता है।
तो बताएं उसने ग्राहकों को कुल कितने प्रतिशत का छूट दिया। मतलब उसने 2 छूट दी गई है भाई, एक तो भाई 7 पेंसिल खरीदने पर 1 फ्री और ग्राहकों को 10% अतिरिक्त बट्टा दे दिया। अब बताइए बेटा। हाँ भाई, इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है भाई, निकालिए आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिए बेटा, निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। बेटा जो छात्र भाई हमारा इस समय क्लास ले रहे हैं वो विशेष ध्यान रखना भाई, डिस्काउंट का तीसरी क्लास है और बेटा तीनों क्लास लेना भाई, अगर टॉपिक बिल्कुल क्लियर करना है अच्छे से धमाकेदार, ठीक है। हाँ भाई आंसर आया, बताइए, बताओ बेटा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों का। देखो भाई, देखो करेंगे कैसे बेटा, बारीकी से समझ लेना, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा भाई कैसे कैसे ये करना है। बेटा कभी भी ध्यान रखना, मैं आपसे बोलूं कि आप एक विक्रेता, सपोज करो ये पुस्तक है, इस पर 100 रुपये MRP डली गई है भाई, MRP इसकी 100 रुपये है और आपने पहले 10% की छूट दी और एक छूट आपने 20% की दी। बेटा 2 छूट देकर उसके बाद वस्तु का SP निकलता है और इसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। मतलब इसने पहले 10% की दे दी और फिर 20 की दे दी। तो इस वाले क्वेश्चन को आप करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले ये बताइए। तो भाई अगर करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई बताओ, 1/10 और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो बेटा हमें यहाँ से क्या पता लगता है कि ये परसेंटेज वैल्यू और ये भी परसेंटेज वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हमारी 10 वस्तु हैं और उसमें से एक की छूट दे दूं तो 9 वस्तुओं को पैसे लेना। दोबारा सुन लीजिए, 10 वस्तुओं में से एक की छूट दे दी मैंने तो 9 के वहाँ पर पैसे लिए गए हैं सबसे पहले, अगर ये छूट देखेंगे तो। दूसरी छूट का मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु 5 रेशियो में मैंने बना दी, उसमें से 1 रेशियो मैंने फ्री दे दिया तो ये कितना, 4 रेशियो के पैसे लेना। तो बेटा मैं यहाँ पर कैसे करता हूँ, अगर कोई हमारा 10 है तो 1 की कमी कर दी तो कितना रह गया, 9 मूल्य रह गया। अब वही मूल्य मैंने 5 रेशियो मान लिया और 1 की कमी कर दी, कितना रह गया, 4। तो ये तो हमारा हो गया 50 और ये हमारा हो गया 36। तो बेटा कितने की कमी बताओ, 14 की कमी। तो यहाँ पर 50 से 14 कितने परसेंटेज के बराबर है, 2 बार तो ये कितना आ गया, 28% डिस्काउंट। तो बेटा ये हमारा 2 बट्टे दिए गए थे 30 और 20 के, तो वो हमारा भाई 28% के इक्वल हैं। तो बेटा अब देखो समझ गए ना, मैंने यहाँ पर क्या बताया है, 10 में से 1 वस्तु फ्री, तो इसका मतलब क्या है, 9 वस्तुओं को पैसे लेना। अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक विक्रेता 7 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल फ्री देता है। इसका मतलब क्या है, 8 पेंसिलों में से, मतलब 7 पेंसिल की खरीद पर 1 फ्री। बेटा 7 पेंसिल तुमने खरीदी, 1 फ्री मिल गई तो 8 हो गई ना। तो भाई मैं क्या बोलूँगा, 8 में से 1 फ्री, तो पैसे कितने के लिए गए, 7 के। दोबारा सुन लीजिए, 8 में से 1 फ्री तो पैसे लिए गए 7 के। अब आ जाओ, एक अतिरिक्त बट्टा भी दिया गया है और वो हमारा 10% और 10% फ्रैक्शन 1/10। तो यहाँ से क्या निकलेगा, फिर दोबारा से जो पैसा बचा उसमें से वो 10 रेशियो मान लिया, उसमें से 1 फ्री, तो 9 के पैसे लिए गए हैं, मतलब 10 में से 1 फ्री 9। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, 80 और ये हो जाएगा 63। तो कितने का डिस्काउंट बताओ,
80 से कितना कम है 17। तो बेटा यहाँ पर छूट निकालोगे आप तो 80 पर 17 कितने परसेंटेज के बराबर? भाई 20 से कटेगा ये 5 बार, 20 से कटेगा ये 4 बार, और ये कितना होगा भाई 17 पंजे 85, 85 बटे 4, और भाग देंगे बेटा कितना आ गया 21 चौक 84, 21.25%। तो बेटा हमें यहाँ से पता लगता है भाई, दोबारा सुन लीजिए, हमें यहाँ से पता लगा बेटा कि हमें डिस्काउंट जो मिला है 21.25 रेशियो का, मतलब 21.25% हमें टोटल डिस्काउंट मिला है इस वाले क्वेश्चन में। एक तो भाई ये तरीका है करने का, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को। बेटा टोटल 8 में से 7 रह गया, 10 में से ऐसे कर सकते हो। एक तरीका और बता देता हूँ मैं, इसने बोला है 7 पेंसिल की खरीद पर 1 पेंसिल फ्री, तो भाई हमें पता लगा कि 8 में से कितना 1 का डिस्काउंट है, मतलब टोटल 8 में से 1 का डिस्काउंट है, कितने परसेंटेज हो गया? तो बेटा 12.5% छूट मिल गई। कितनी भाई? 12.5। तो यहाँ पर 2 डिस्काउंट निकल के आई कि पहला डिस्काउंट 12.5% और दूसरा 10%। तो भाई निकालेंगे कैसे? डायरेक्ट यहाँ पर बेटा ये भी लगा सकते हो, छूट बराबर होता नहीं है x + y - xy अपॉन 100। इससे भी भाई आंसर आ जाता है, वही आंसर आएगा जो दिया गया है भाई। तो पहला बेटा 12.5% प्लस दूसरा 10 माइनस 12.5 इंटू 10/100, ठीक है। इससे कट होगा ये, कोई दिक्कत? 10 का इसमें भाग दे दोगे तो भाई ये कितना है 12.5, और ये जोड़ूंगा बेटा 22.5, ठीक है भाई 22.5, और माइनस ये कितना है भाई 12.5, और 10 का और भाग दूंगा तो भाई कितना आ जाएगा 1.25। तो बेटा 22.5 में से ये माइनस करूंगा तो क्या होगा 21.25%। समझ गए ना भाई? तो बेटा 2 तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है, और ये तरीका। भाई दोनों तरीके बेस्ट हैं, ध्यान रखना, आपकी जो समझ में आए वैसे करना, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है। दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं डिस्काउंट के, लेकिन ये इतना विशेष ध्यान रखना कि भाई क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आजकल एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्क्रीन पर बेटा आ चुका होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, निकालो भाई आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ आप सभी छात्रों के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक विक्रेता 5 पुस्तक खरीदने पर 1 पुस्तक फ्री देता है और वह 20% का अतिरिक्त छूट भी देता है, तो बताएं उसने ग्राहकों को कितने % की छूट दी। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के बेस का ही क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। करो, निकालो भाई आंसर। कुछ नहीं है बेटा इन वाले क्वेश्चन में भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है डिस्काउंट वाले, लेकिन ध्यान रखना एसएससी और जितने भी हमारे अदर एग्जाम चल रहे हैं भाई, वो इससे ही रिलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं भाई, ध्यान रखना डिस्काउंट में, ठीक है बेटा। जो मेरी करीबन 4 या 5 क्लास होंगी डिस्काउंट वाली, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा कोई भी डिस्काउंट का, किसी भी एग्जाम को दे लेना। जितने भी हमारे एसएससी जैसे सीजीएल, सीपीओ, 10+2 MTS और एनटीपीसी रेलवे में, और ग्रुप डी वगैरह, जितने भी अदर एग्जाम यूपीएससी रिलेटेड जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, जितने भी आप एग्जाम दोगे सभी भाई इसी टाइप से क्वेश्चन मिल जाएंगे आप छात्रों को। करीबन मेरी इसकी 4 या 5 क्लास आएंगी डिस्काउंट से रिलेटिव, ठीक है। अब देखिए भाई, हाँ भाई आया आंसर। बेटा जो छात्र हमारे आंसर दे रहे हैं भाई, वो बेटा चेक कर लेना आप लोगों का राइट आंसर है या नहीं। देखिए इसने बोला भाई एक विक्रेता 5 पुस्तक खरीदने पर 1 फ्री, तो भाई यहाँ पर 5 की खरीद
पर एक फ्री। तो बेटा 5 की खरीद उसने की है, उसे एक गिफ्ट में मिल गई भाई, फ्री मिल गई। तो यहाँ से क्या मिलता है कि भाई टोटल 6 में से कितना, एक फ्री है, मतलब 6 में से एक का डिस्काउंट है, मतलब 5 के पैसे दे के जाओ और एक वस्तु फ्री लेकर जाओ। तो भाई हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 6 वस्तुओं में से एक फ्री, तो 5 रेशियो के पैसे लिए जाएंगे। दूसरी छूट क्या है, 20% की, तो 1/5 फ्रैक्शन होती है, यहाँ पर 1 की छूट, मतलब 5 रेशियो में से 1 की छूट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो हमें यहाँ से क्या पता लगता है, अगर बेटा ये कट हो रहा है तो कट कर लीजिए, ये कितना हो गया भाई 6 और ये 4। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु 6 रेशियो में अंकित मूल्य था उसका, तो ये टोटल क्या रहेगा, 4 रेशियो में रहेगा। कितनी कमी हो गई, 2 की। तो बेटा 6 पर 2 कितने परसेंटेज, इससे कट होगा ये 3 बार, 3 का भाग देंगे 33 सही है गोटे 3%। समझ गए ना भाई। तो कुल छूट तो भाई कुल छूट उसे 33 सही है गोटे 3% की मिली। और आपका ऑप्शन ये दिख रहा होगा भाई आप सभी छात्रों को। बेटा ये तो तरीका मैंने बता दिया है भाई, दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, उससे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब निकालिए भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, आ चुका होगा भाई आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है भाई, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य 35% बढ़ाकर अंकित करता है और वह 1/3 वस्तु को 40% छूट पर बेच देता है तथा शेष वस्तु को वह 10% छूट पर बेचता है, तो उसे 60 रुपये का लाभ होता है। कितने का भाई, 60 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। बेटा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा भाई, बेटा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये आ चुका है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। 10+2 वाले में आया था ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ऑप्शन भी दे रखे हैं। बस बेटा आपको तो आंसर निकालना है भाई। निकालिए बेटा आंसर, करीबन 30 सेकंड का समय दिया जाता है भाई। निकालो आंसर, निकालो भाई निकालो। बेटा कोई दिक्कत ना हो भाई परसेंटेज वाले और ये डिस्काउंट वाले टॉपिक में, ठीक है। और भाई आपको बेटा करीबन 2 या 3 दिन बाद भाई आपको क्लास मिलेंगी और वो हमारी क्लास होंगी CI चक्रवृद्धि वाले टॉपिक की, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, वो भी हमारा परसेंट से रिलेटिव होता है, ध्यान रखना बेटा। CI का भाई कोई भी एग्जाम दे लेना, CI का ये क्वेश्चन फिक्स रहता है और उसका ही ब्रदर होता है भाई एक टॉपिक और हमारा SI, उसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। भाई साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों का एक क्वेश्चन बिल्कुल हर एग्जाम में भाई फिक्स रहता है, ठीक है। और आप लोगों को मैं बेटा बता चुका हूँ एक बार और कि भाई हमारे जो टॉपिक होते हैं, चलो एक बार मैं छोटा सा और रिपीट कर देता हूँ, जैसे परसेंटेज, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस, और हमारा डिस्काउंट, और हमारा CI, और हमारा SI। भाई ये हमारा ये इन वाले टॉपिकों को बेटा मैं एक पार्ट में कराता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इसे मैं लेवल फर्स्ट मानता हूँ, लेवल फर्स्ट। भाई लेवल फर्स्ट में अगर मैं इन्हें रख रहा हूँ तो भाई लेवल हमारा सेकंड भी मैं बना देता हूँ बेटा, और लेवल सेकंड में भाई मैं आप लोगों को बता दूँ बेटा, जैसे हमारा टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस,
और हमारा ट्रेंड वाला टॉपिक, ये बेटा मैं बिल्कुल अलग रखता हूँ, बिल्कुल अलग लेवल में। और भाई जैसे हमारे एग्जाम और एक और भाई हमारे टॉपिक हैं वो बेटा जैसे नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम लोगे आप, एलसीएम एंड एचसीएफ लोगे, रेशियो वाला टॉपिक लोगे, ठीक है। और एक टॉपिक हमारा और होता है सिंप्लीफिकेशन वाला, और एक और होता है हमारा भाई सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ये भाई टॉपिक हम रखते हैं, नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड टॉपिक होते हैं जितने भी हमारे दिए गए हैं। और ध्यान रखना कि जो हमारे रेशियो, एलिगेशन और हमारा एलिगेशन से ही रिलेटेड एक और टॉपिक होता है भाई बेटा, वो रेशियो से रिलेटेड होता है, सॉरी, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और एक एवरेज भाई हमारा टॉपिक बिल्कुल अलग है, ठीक है, लेकिन जो एवरेज वाला टॉपिक होता है भाई वो सभी टॉपिकों में बिल्कुल फॉलो होता है, ठीक है। तो भाई ये अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं। और बेटा ये आपको भाई डेली क्लास में बिल्कुल बारीकी से आपको लाइव क्लास में डेली ऐसे ही मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन को भाई सारे क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा सभी टॉपिकों को। तो देखिए बेटा हम भाई क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, सबसे पहले उस पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 भाई देखिए, बहुत भाई धमाकेदार टॉपिक है ये भी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य 35% बढ़ाकर अंकित करता है। अगर भाई मैं सीपी कितना मान लो, सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य, अगर मैंने क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया या 100% मान लिया, कितना भाई 100%, तो भाई जैसे ही मैं इसमें 35% ऐड करूँगा, क्या करूँगा बेटा, ऐड कर दिया तो कितना हो गया भाई 135 रेशियो में हो गया। और ये हमारा क्या हो गया भाई एमपी, एमपी बोले तो अंकित मूल्य, मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु मैंने 135 बनाकर रख दी, लेकिन इसने बोला क्या है ये देखिए। अब ये क्या कह रहा है, वह 1/3 वस्तु को 40% डिस्काउंट पर बेचता है। तो भाई यहाँ पर मैं कुल एसपी लिख लूँ, बताओ, कुल एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अगर बेटा मेरा कुल विक्रय मूल्य क्या होता है ये देखिए, तो भाई टोटल हमारी 135 रुपये में मान लो, भाई 135% बोल सकते हो या रुपये में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 135 रेशियो में है, इसका मैं 1/3 भाग से जैसे गुणा किया तो भाई 1/3 लिखा है ये, और 1/3 को मैं 40% डिस्काउंट पर बेचता हूँ, तो इसका मतलब क्या है 1/3 का कितना 60% मुझे निकालना है। तो भाई ये तो हो गया उसका 1/3 पार्ट, ठीक है। अब आ जाओ 1/3 पार्ट खत्म हो गया तो 2/3 पार्ट और बचा उसका, तो भाई मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, और 135 का 2/3, 2/3, और कितने % डिस्काउंट और बेचा गया बताओ, 10% के डिस्काउंट पर बेचता है। तो भाई मैं यहाँ पर इंटू 10% डिस्काउंट दूंगा तो भाई 90% पर बेच दूंगा, मतलब 2/3 का 90% निकालूंगा, दोनों को मैं ऐड कर लूँ तो भाई टोटल विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ से कट होगा ये 20 से 3 बार, और ये 20 से 5 बार, और देखो 3 से ये 3 कट, 5 से कट ये कितनी बार बताओ 27 बार। तो यहाँ से मेरा क्या आया, ये 27 रेशियो में आया, कोई दिक्कत, प्लस, हाँ भाई इसे भी कट कर लो, देखो 0 से 0 कट होगा, 3 से कट होगा ये 3 बार, ठीक है। अब आ जाओ इधर, 2 से कट होगा ये 5 बार, और 5 से कट होगा 27 बार, और ये कितना हो गया 27 से 81। तो बेटा 1/3 वस्तु मैंने 27 रेशियो में बेची गई, और भाई ये कितना 81 रेशियो में, तो टोटल कितना आ गया भाई 27 और 81 जोड़ूंगा ये 8 और ये 10, मतलब 108% मेरा क्या निकला विक्रय मूल्य निकला। दोबारा सुन लिया, दिख रहा है ना, 108 रेशियो में निकलेगा बेटा मेरा विक्रय मूल्य, कोई दिक्कत भाई, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अगर हमारा सीपी 100% है तो हमारा एसपी क्या है भाई 108% के बराबर है। तो यहाँ पर कितना है ये 8%,
और 8% बराबर लाभ दिया गया है। लाभ कितना दे रहा है? 60 रुपये का। कितने का भाई? 60 रुपये का लाभ दे रहा है बेटा। तो 8% बराबर 60 रुपये का लाभ दिया गया है। तो भाई मैं यहाँ पर लागत मूल्य निकाल सकता हूँ। लागत मूल्य, तो बेटा लागत मूल्य हमारा क्या होगा बता भाई? 60 में 8 का भाग दूंगा 1% की वैल्यू इंटू 100 कर दूंगा, कोई दिक्कत? इससे कटेगा ये 8 सत्ते 56, 7.5 गुणा करूंगा, कितना आ गया भाई? 750 रुपये। कितने आएगा भाई लागत मूल्य? बताओ बेटा। इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का लागत मूल्य हमारा 750 रुपये आंसर आएगा भाई। और आप सभी छात्रों को ऑप्शन ए पर भाई आंसर मिल रहा होगा, बताओ दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी छात्र को क्लियर हो गया ना? नोट कर लीजिए भाई, चाहे बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? क्लियर है ना क्वेश्चन? तो अब देखिए बेटा अगले टाइप का क्वेश्चन आता है भाई, स्क्रीन पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है हमारा। एक विक्रेता किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्रतिशत प्राप्त करता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपयों में है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बेटा समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? भाई क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देता हूं। ये क्वेश्चन क्या होता है, इसमें विक्रय मूल्य दिया जाता है। और विक्रय मूल्य भाई क्या होता है इसका, कि जो हमारा क्रय मूल्य और जो हमारी परसेंटेज वैल्यू, जैसे मैं बोलूं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपये है तो भाई लाभ भी उसका 40% होगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये है तो लाभ भी वहाँ पर 70% होगा। तो इसने यही बोला है, एक विक्रेता 75 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ कमाता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपयों में है। मतलब संख्यात्मक मान दोनों के इक्वल होते हैं। निकालो भाई आंसर। निकालिए बेटा, ऑप्शन दे रखे हैं भाई। निकालो बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई ये डिस्काउंट वाले का। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है। हाँ भाई बताइए बेटा, आंसर आया कि नहीं आया भाई, बताओ जल्दी से जल्दी। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ भाई। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना, अगर मैं किसी वस्तु का CP X रुपये मान लूँ, क्या मान लूँ भाई? X रुपये मैंने मान लिया, और यहाँ पर लाभ प्रतिशत भी क्या होगा ये सुन लीजिए, लाभ प्रतिशत भी हमारा X% ही होगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है, किसी वस्तु का अगर X रुपये क्रय मूल्य है तो X% ही लाभ होगा। ये क्वेश्चन ये कहता है। अगर इसे करोगे इस टाइप से तो भाई कैसे करेंगे कि यहाँ पर आपको SP लिखा है और SP हमारा 75 रुपये दिया गया है, पता कि नहीं पता? ये तो गिवन है ना। अगर इसे आप करते हो तो हमेशा 75 रुपये बराबर मतलब SP बराबर और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। और क्रय मूल्य हमारा X रुपये है प्लस, और X का X% निकालोगे जब जाकर ये निकलेगा। तो बेटा यहाँ पर आपको इक्वेशन बनेगी भाई द्विघात समीकरण वाली, और जब द्विघात समीकरण वाली मिलेगी तो भाई आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा बेटा, समझ गए ना? अगर इस टाइप से करते हो तब। अब करेंगे कैसे ये देखो,
जैसे मैं आपको बोलूं यहां पर सबसे पहले जो एसपी दिया होता है वो लिखना है, और बेटा ये करना है आपको जब प्रॉफिट हो तभी, जब लाभ होता है जब ये क्वेश्चन की फॉर्मेट बनानी है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई। ठीक है, मतलब संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, लाभ प्रतिशत, जब ये करेंगे हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर भाई जो लास्ट का इकाई अंक होता है वो देखना है, इकाई अंक। इकाई अंक कितने का भाई? 5 का। अब ये देखो जो 5 का अंक हमारा है वो किस संख्या के वर्ग में आता है भाई, बताइए। तो बेटा 5 का वर्ग करोगे आएगा ना, ठीक है। जो 5 का वर्ग 25 होता है, तो 5 के वर्ग में आता है भाई। तो बेटा 5 लिखोगे और उसके पीछे क्या लगा लोगे? 0। तो कितना बन गया? ये 50 बन गया। तो भाई आंसर 50 होगा। क्या होगा? 50। 50 का 50% क्या होता है? 25। दोनों को जोड़ोगे 75 हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई आंसर क्या होगा हमारा? 50। और जो ऑप्शन ए पर दे रखा है, और सुन लीजिए, और भी अदर एग्जाम कराऊं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो ऐसे भी बन जाते हैं। अगर मैं किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचता हूं, मतलब किसी वस्तु का एसपी 144 रुपये दिया है और उसका सीपी अंक मतलब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों का संख्यात्मक मान क्या हो? इक्वल हो। मतलब अगर ये भी x है तो ये भी x परसेंटेज होगा। दोनों का अगर संख्यात्मक मान इक्वल है तो आंसर बताइए भाई। तो इसे भी कैसे करेंगे? विक्रय मूल्य का इकाई अंक है 4, और भाई 4 किस किस के पीछे आता है? लास्ट में इकाई अंक होता है किसके? वर्ग में। तो भाई वर्ग में देखो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और बेटा 8 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा। कोई दिक्कत? 2 का करेंगे तो 4, 8 का करेंगे तो 4, क्योंकि 64 होता है। तो यहाँ पर भी 0 लगाओगे और यहाँ पर भी 0 लगाओगे। अब आप क्या बोलोगे कि 20 भी आंसर होता है? 80। अरे भाई ये तो अनुमान लगाना है बेटा। 20 तो क्रय मूल्य हो गया, 20 का 20% क्या होता है भाई बताओ? 20 का 20% आप निकालोगे तो 4 आएगा भाई। तो 4 आएगा, 4 में जो जोड़े 24 हो जाएगा ना, तो 24 का 144 है, तो आंसर क्या होगा? 80 होगा, क्योंकि 80 क्रय मूल्य और 80 का 80% कितना हो गया? 64, और 64 80 जोड़ेंगे 144। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर लगा दोगे ना बेटा। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। जैसे ही संख्यात्मक मान इक्वल आए तो 75 है, 5 का 5 0 50, आंसर सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 आ गया ना स्क्रीन पर बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक विक्रेता किसी वस्तु को यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई ये क्या है मालूम है? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को भाई, लेकिन आपको समय इसमें करीबन 1 मिनट का दिया जाएगा। कितने का? 1 मिनट का। निकालो भाई आंसर, कमेंट बॉक्स में भाई लिख देना साथ ही साथ, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और बेटा इतना विशेष ध्यान रखना भाई, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे भाई, सिलेक्शन नहीं मिलेगा किसी में भी, ठीक है भाई। मेहनत इतनी करनी है बेटा, बहुत दबाकर भाई। जब तक मेहनत लेवल वाली नहीं होती है भाई, जब तक सिलेक्शन भी लेवल वाला नहीं मिलता है, ठीक है बेटा। आपको भाई
अगर लेवल वाला सिलेक्शन लेना है तो जी जान से मेहनत करनी होगी आप लोगों को। जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं सब सुन लीजिए बेटा, ठीक है। ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलता है कि 1 घंटे पढ़ रहे हैं या 2 घंटे, ठीक है। करीबन 10-10, 12-12 घंटे भाई स्टडी करो रेगुलर। जीएस की भी, मैथ की भी आप लोग सभी जानते हैं, जब तक जीएस और मैथ धमाकेदार नहीं होगा सिलेक्शन भी धमाकेदार नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए भाई, हाँ भाई बताइए 10वें नंबर का क्वेश्चन का किसी छात्र का आंसर आया कि नहीं आया, बताओ बेटा। आप लोगों को इतना भी पता होगा भाई क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। देखिए चलो मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसने बोला है यदि विक्रय मूल्य दोगुना हो तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो बेटा सबसे पहले आप सीपी लिखोगे और सीपी को ही हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो अगर आप क्रय मूल्य कितना 100 रुपये मानते हो, कितना भाई 100 रुपये, और यहाँ पर आपको लाभ क्या मानना है ये भी देख लीजिए। लाभ बेटा यहाँ पर n मान लो, कितना n। आपको 100 रुपये का कोई वस्तु थी, n का लाभ ले लिया, तो बेटा यहाँ पर SP, और SP को हम क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा, कोई वस्तु 100 रुपये की है, आपने n रुपये का लाभ ले लिया तो वो 100 प्लस n की हो गई। कितने की हो गई, 100 प्लस n की हो गई। ये तो भाई मैंने क्वेश्चन की फॉर्मेट बनाकर तैयार कर दी। अब इसने बोला है विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो। चलो मैं विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता हूँ। जैसे ही दोगुना करूँगा तो लाभ तिगुना हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर मैं इसे दोगुना कर दूं मतलब 200 प्लस n, हाँ भाई जैसे ही मैंने ये दोगुना किया तो ये न्यू विक्रय मूल्य आ गया कि नहीं आ गया, न्यू SP। तो बेटा ये पहले भाई SP रियल SP है और ये न्यू SP हो गया। विक्रय मूल्य दोगुना होकर मैंने वस्तु बेच दी, तो लेकिन लाभ, हाँ न्यू प्रॉफिट। तो बेटा न्यू प्रॉफिट इस जगह पर क्या होगा आपको 3n, क्योंकि लाभ अब तिगुना हो जाता है बेटा। क्वेश्चन में दे रखा है कि लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ हमारा 3n हो गया। अब देखिए लाभ 3n है, तो भाई क्रय मूल्य, रियल क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये, तो 100 में अगर मैं 3n जोड़ दूं, भाई n जोड़ूंगा तो ये विक्रय मूल्य निकलेगा। अगर मैं क्रय मूल्य में जो अब प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट जोड़ दूं तो अब वाला SP निकलेगा, जो न्यू वाला SP निकलेगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि CP में न्यू प्रॉफिट जोड़ेंगे तो न्यू SP के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना होता है 200 और ये प्लस 2n, और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 3n। तो बेटा इसे मैं इधर ले जाऊँ, इसे मैं इधर ले आऊँ, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 100 और ये हो जाएगा 3n माइनस 2n। तो हमें यहाँ से पता लगा 100 और ये कितना n। तो लाभ हमें 100 का प्राप्त होता है एग्जैक्ट, तो ये हमारा 100 के बराबर है। तो क्रय मूल्य आपका 100 और n भी 100, मतलब लाभ भी 100, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो प्रॉफिट का हुआ 100%। तो यहाँ पर रियल प्रॉफिट निकालें, क्या निकालें, रियल प्रॉफिट। थोड़ा रियल प्रॉफिट हमारा क्या होगा 100 पर 100 कितने परसेंटेज के बराबर, तो कितना आ गया 100% के बराबर। तो बेटा लाभ प्रतिशत एग्जैक्ट क्या होगी भाई 100%। आ गया ना आंसर। कितना आंसर आ रहा है बेटा, ऑप्शन ए आप सभी छात्रों को दिख रहा होगा इस वाले क्वेश्चन का। और बेटा इतना विशेष ध्यान रखना भाई,
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी बेटा क्वेश्चन में गलती मत कर देना, ठीक है। आप लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। और बेटा आज की क्लास भाई मैं यही समाप्त करता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट वाले की पार्ट 3 है, आप सभी छात्रों को पता होगा। और कल भाई मैं लेके आऊँगा पार्ट 4, उसमें भी भाई आपको धमाकेदार क्वेश्चन मिलेंगे। जय हिंद।